नमस्कार। नीडली ऐप से अपन ने को अगर शेड्यूलर लगाना है तो अपन शेड्यूलर मेनू का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले शेड्यूलर मेनू पे क्लिक करना है। शेड्यूलर अपन 4 या 5 चीज़ों से लगा सकते हैं। एक व्हाट्सएप बिजनेस, एसएमएस, कॉल, इन चारों वे से लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अभी मेरे पास व्हाट्सएप इंस्टॉल है तो मैं व्हाट्सएप पे क्लिक करता हूँ। व्हाट्सएप पे क्लिक करने के बाद मुझे व्हाट्सएप से कि कौन से लोगों को शेड्यूलर जाएगा ये अपन यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे रीड कॉन्टैक्ट्स मतलब फ़ोन बुक होता है। सीएसवी फाइल मतलब जो अपन ने एक्सटर्नल फाइल एक्सेल अपलोड की थी वो 4 लोगों की नंबर यहाँ पे हो जाता है। तो सीएसवी फाइल में मेरे अपने 4 लोग थे तो मैं ये 4 लोगों को सिलेक्ट किया, यहाँ पे नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे 4 लोगों की यादी आ गई। तो मैं यहाँ पे रन टाइम उसको डिलीट भी कर सकता हूँ। उसी तरह मुझे रीड कॉन्टैक्ट में जो मेरे ये इतने सारे नंबर्स थे उनमें से मैं एक सिलेक्ट करके टोटल मेरे पास अभी 5 नंबर हो गए, जो कि 4 सीएसवी फाइल में से थे और एक मेरे फ़ोन बुक में से था। इन 5 लोगों को मैं यहाँ पे टेम्पलेट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे एक मैसेज भी लिख सकता हूँ। ओके। और ये मैसेज मतलब ये शेड्यूल टाइम के डेट कौन से डेट को शेड्यूल करना है, जैसे आज ही की तारीख को करना है। और पिक टाइम मतलब कितने बजे करना है, जैसे 3:55 हो गए हैं तो मैं यहाँ पे अभी 57:06 कर देता हूँ। और ओके करने के बाद यहाँ पे रिकरिंग शेड्यूल है कि मतलब यही मैसेज मुझे बार बार जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे मैं शेड्यूल मैसेज पे क्लिक करूँगा तो मेरी लिमिट एक्सटेंड हो गई है, इसलिए मुझे रिचार्ज का ऑप्शन आया। रिचार्ज का ऑप्शन आने के बाद आपको शायद आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। ओके। अदरवाइज आपके ये मॉड्यूल आप यूज़ नहीं कर सकते। ओके। तो इसी तरह से अगर आपकी कोई रिचार्ज हिस्ट्री होगी तो वो रिचार्ज हिस्ट्री भी आपको यहाँ पे डाउनलोड करके मिल जाएगी। इस तरह से आप अपनी रिचार्ज हिस्ट्री डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप फिर से जाओगे तो मैं यहाँ पे 56 तो ऑलरेडी हो गए, तो मैं यहाँ पे 57 कंसिडर कर लेता हूँ। 57 में मुझे भेजना है तो यहाँ पे एक शेड्यूल मैसेज 57 भी ऑलरेडी हो गए। मैं यहाँ पे अभी 57 पे क्लिक करके 58 पे क्लिक किया, ओके किया। ओके करने के बाद मैंने यहाँ पे एक शेड्यूल मैसेज पे क्लिक किया। शेड्यूल मैसेज पे क्लिक किया तो मुझे 1 टाइम अलार्म शेड्यूल मैसेज 15:58 पे वो चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे मेरा ये एप्लीकेशन मिनिमाइज भी कर सकता हूँ और मिनिमाइज करने के बाद वो भी चला जाएगा। अगर मैं अपनी कोई दूसरी एक्टिविटी करता रहूँ तो भी ऑटोमेटिकली थोड़ी देर पॉज हो जाएगा और वो मैसेज चला जाएगा। चला मैसेज जाने के बाद फिर से मुझे उसी पुराने पेज पे लाके छोड़ देगा। इसी तरह से आप कॉल में, एसएमएस में, व्हाट्सएप बिजनेस या व्हाट्सएप में आप चारों पोजीशन पे आप अपनी शेड्यूलिंग मैसेज कर सकते हो। तो यहाँ पे शेड्यूलिंग मैसेज करते वक्त आप अपने सीएसवी फाइल से और उसी तरह से आप अपने फ़ोन बुक में से देखो अभी 58 जैसे ही हो गए। तो वो जैसे ही उसने रीड किया, रीड करने के बाद उसको हेलो ये मैसेज चला जाया गया। ओके। और ये मतलब 5 लोगों को मैसेज जाएगा बारी बारी से। थोड़ा इंटरनेट का इशू था इसलिए 1 मिनट। वो इंटरनेट के कारण से मेरा एक शेड्यूलिंग नहीं हुआ, इसलिए मैं अभी यहाँ पे 16:01 का कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे एक शेड्यूल मैसेज किया तो वो शायद वो डन हो गया था, इसलिए मुझे वो डन लिस्ट में मुझे मेरा पुराना वाला दिखा। ओके। तो मैं यहाँ भी अभी 4 मेंबर को किया, जैसे 4:01 पे। जैसे अपन यहाँ पे अभी 4:01 तक राह देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इन चारों लोगों को मैसेज चला जाएगा। एक सेकेंड। तो उसी तरह से अपन शेड्यूलर में जाके पेंडिंग में मतलब अभी तक आपके जो मैसेज अभी तक डिलीवर्ड नहीं हुए वो आपको पेंडिंग लिस्ट में दिखेंगे। डन लिस्ट में आपको जो अभी तक डिलीवर्ड हो चुके हैं वो मैसेज आपको यहाँ पे दिखेंगे। और डिलीट मैसेज में अभी तक आपने जो मैसेज शेड्यूलर
डिलीट किए थे वो डिलीट लिस्ट में आपको दिख जाएंगे। और उसी तरह से जैसे आपके पास 4 नंबर थे और 4 नंबर कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जाना चाहिए था, एक मैसेज होने के बाद दूसरा मैसेज, दूसरा के बाद तीसरा, चौथा, ऐसे कुछ। तो इस तरह से देखो ये अभी 4 मैसेज जाएंगे और मेरे फिर से एज इट इज़ उसी पुराने पेज पे, मतलब शेड्यूलिंग के पेज पे आ जाएंगे। ओके, तो इसी तरह से मैं अपने व्हाट्सएप डायरेक्ट के पेज पे आया। अभी ये मेरा जो पेंडिंग लिस्ट में था वो अभी डन लिस्ट में चला गया। और अभी मैं इसको अगर डिलीट भी करूँ, ओके, तो ये डिलीट करने के बाद मुझे वो डिलीट स्टेटस में जाएगा। अभी मुझे ये डिलीट करने के लिए यहाँ पे डिसमिस आ रहा है, तो ये देखो ये डिलीट लिस्ट में चला गया। पहले पेंडिंग लिस्ट में थे जो कि अभी तक डिलीवर्ड नहीं हुए थे। डन लिस्ट में जितने भी डिलीवर्ड हुए हैं उन डन लिस्ट में चले जाते हैं, फिर जो आपने डिलीट किए हैं वो डिलीट लिस्ट में चले जाते हैं। इसी तरह से आप शेड्यूलिंग मैसेज व्हाट्सएप बिजनेस और एसएमएस और कॉल इन चारों पोजीशन से कर सकते हो। थैंक यू।